मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रविवार को पलवल पहुंचे थे। यहां उन्होंने हरियाणा सरकार में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के दादा स्वर्गीय जयपाल गौतम के निधन पर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को इस कठिन समय में धैर्य प्रदान करने की कामना की। पलवल में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में बड़े पैमाने पर विकास हुआ है और यही कारण है कि जनता भाजपा को पूरा समर्थन दे रही है। बिहार के अंदर एनडीए को स्पष्ट बहुमत वहां के लोग दे रहे हैं, क्योंकि लगातार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार के अंदर विकास कार्य हुए हैं, जो बिहार के अंदर गरीब व्यक्ति तक लाभ पहुंचा है। मुझे खुशी है, बिहार के अंदर 70 लाख किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा 4 महीने के बाद 6,000 रुपये पहुंच रहा है। बिहार के अंदर 1 करोड़ लोगों को मकान बना करके दिए हैं। बिहार के अंदर 4 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड हैं, जिनका 5 लाख रुपए का अधिकार दिया गया है, और जिसमें से बिहार के अंदर 40 लाख लोगों ने अपना इलाज कराया है और उसका पैसा नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ने दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बिहार में गरीब परिवारों से लेकर किसानों तक हर वर्ग को सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 70 लाख किसानों को लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन बिहार के लिए रेलवे के नए आयाम साबित हुए हैं। बिहार के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा हर घर में नल और स्वच्छ जल पहुंचाया है। बिहार के अंदर सड़कों का जाल बिछाया है। बिहार के अंदर वंदे भारत ट्रेन और अमृत भारत ट्रेन, आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ट्रेन बिहार के लोगों को देने का काम नरेंद्र मोदी ने पिछले अपने 10-11 वर्षों में किया है। इसी दौरान राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग और भाजपा पर लगाए गए आरोपों पर भी मुख्यमंत्री सैनी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिना सत्यता जांचे पार्टी में लिखी गई स्क्रिप्ट को ही पढ़ देते हैं, जिसके कारण कांग्रेस की लगातार छवि खराब होती जा रही है। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में आ गया। कभी वो कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, मुद्दा उनके पास नहीं है। कभी बोलते हैं ईवीएम खराब है, ईवीएम को गाली देना शुरू कर देते हैं जब वो अपनी हार देखते हैं। कभी वो लोकतंत्र को, चुनाव आयोग को गाली देना शुरू कर देते हैं जब अपनी हार देखते हैं। राहुल को ये ध्यान में नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने 3 पीढ़ियों ने शासन किया है। 3 पीढ़ियां अगर शासन करने के बावजूद अगर उनके पास मुद्दा भी नहीं है, तो फिर राहुल गांधी को तो कहीं बैठ जाना चाहिए आराम से। उसको कभी वो उस पवित्र संविधान की बुक को उठा करके स्थान घूमता है कि अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए तो संविधान को खतरा हो जाएगा। अरे राहुल बाबा, संविधान को कोई खतरा नहीं है। आप वोट चोरी की बात कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर कौन इस व्यक्ति को इस प्रकार की स्क्रिप्ट लिख करके देता है? पहले तो उसको ही सम्मानित करना चाहिए कि कौन व्यक्ति इसको स्क्रिप्ट लिख करके देता है। फिर सबसे बड़ा सम्मानित इसको करना चाहिए क्योंकि उसको पेश कर देता है। ये भी नहीं देखता कि इसके परिणाम क्या होंगे। ये भी नहीं देखता कितनी मट्टी पलीत कर दी इस बयान से राहुल की नहीं हुई, कांग्रेस की होगी। कांग्रेस की इतनी मट्टी पलीत होगी, लोग समझ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की जनता विकास, स्थिरता और सुशासन के नाम पर ही अपना फैसला देगी। उन्होंने भरोसा जताया कि 14 नवंबर को बिहार में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी।
पलवल से सूर्य समाचार के लिए सौरभ वर्मा की रिपोर्ट।